हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकती हैं इनकी लगभग सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी यह फिंगर आपको नज़र आएगी। इस तरह की फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक तो रहेगा, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है जिनकी गुरु की फिंगर यानी तर्जनी उंगली स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेट हो और अच्छी लेंथ में हो। आप देख सकते हैं इनकी मिडिल फिंगर को, यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है जिस वजह से नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहता है। शनि की फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना इंसान को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी से भी थोड़ी अधिक लंबी नज़र आ रही है। और इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की यह फिंगर अधिक लंबाई में हो, ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं, उनमें भी इनका लगाव देखा जा सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को एक काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी गुरु फिंगर, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर ये तीनों काफ़ी हाई सेट हैं। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली, थोड़ी शाई रह सकती है, जबकि यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। इस फिंगर के ऊपर इस तरह का तिल का चिन्ह होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा तिल का चिन्ह अगर मरकरी फिंगर के टॉप फैलेंज के ऊपर मौजूद हो तो वाणी दोष रहता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी कही गई बातों की वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसीलिए जिनकी भी बुध फिंगर के ऊपर ऐसा तिल का चिन्ह हो, उन्हें कुछ भी बोलते समय मीडिया में या कहीं पर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ आपको नजर आएगा और जिनका बृहस्पति माउंट उठा हुआ होता है यह वाला एरिया, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, बहुत ही
नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। धर्म कर्म के काम करने में रुचि ऐसे व्यक्ति की खूब रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी तरक्की की रेखा आपको नजर आएगी। यह जो रेखा है यह लाइफ लाइन है, इसमें से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से गुरु पर्वत के ऊपर तक पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी रेखा जब गुरु माउंट के ऊपर मौजूद होती है तो यह व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करवाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नॉलेज की वजह से काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि माउंट जो है यहाँ पर आपको यह वाला एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को इनिशियल दौर पे अपनी लाइफ की शुरुआत में अधिक मेहनत करनी होगी, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है जिनका शनि का एरिया दब रहा हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही हल्की रेखाओं से इस एरिया में आपको एक इस तरह की फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो तो नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, ऐसी चीज़ों में रुचि रह सकती है और ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी चीज़ को सीख भी सकता है। भाग्य रेखा यानी शनि रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा इनकी हथेली में नीचे से शुरू तो अच्छे से हो रही है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी वीक होती हुई यह रेखा यहाँ से चल रही है और यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है और कुछ इस तरह से यह रेखा आगे शनि माउंट तक पहुंचती हुई। इस तरह के गैप्स का होना बीच में, इस तरह से दोबारा से रेखा का चलना इंडिकेट करता है कि जीवन में उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं इस भाग्य रेखा को टच करती हुई, क्रॉस करती हुई जा रही हैं, जिनकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को, यह जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खासतौर पर अपने रिलेटिव्स या मित्रों के लिए कितना भी काम कर ले, कितनी भी दूसरों की हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य माउंट के दबने की वजह से जीवन में यश कम रह सकता है। सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। यह रेखा आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचती हुई, यानी इनकी हृदय रेखा से ऊपर ही आपको सूर्य की रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना लेटर एज में ही लाभ दे पाता है। ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर एक अच्छी पहचान समाज में बना लेते हैं। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो हल्का सा लो सेट माउंट जरूर है, लेकिन इसके बावजूद यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और एक लंबी मरकरी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह की एक मरकरी लाइन इनकी हाथ में मौजूद है जो लगभग यहाँ से शुरू होकर बहुत ही बारीक होती हुई यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो, यह माउंट काफ़ी उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। कैलकुलेशंस और साथ साथ पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। ऐसे नेटिव अगर जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर खुद का कोई बिजनेस या कोई काम या किसी तरह की कोई ट्रेडिंग करना चाहें, वहाँ पर भी मरकरी की हेल्प ऐसे नेटिव को मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर इनके जो माउंट हैं, इनमें से बृहस्पति और मरकरी काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, जबकि सूर्य और शनि यहाँ पर कमज़ोर होते हुए आप देख पाएंगे। इनकी मेजर लाइंस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है हार्ट लाइन कहलाती है, काफ़ी अच्छे कर्व में है, और यह रेखा आपको सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव दिल से स्पिरिचुअल होता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन सीधा इस बृहस्पति माउंट यानी जुपिटर माउंट तक पहुंच जाए। और आप यहाँ पर देखेंगे इस रेखा को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इस रेखा में, लास्ट में आकर यहाँ पर बहुत ही हल्का सा एक आइलैंड बनता हुआ और कुछ डाउनवर्ड छोटी छोटी ब्रांचेस भी यहाँ से निकलती हुई, जो लगभग 60 की एज के बाद थोड़ी परेशानी इनको दे सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन लास्ट में चलकर इस तरह से कमज़ोर हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना रहती है, कोलेस्ट्रॉल या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान मिडिल एज के बाद अधिक रखना चाहिए। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और यह रेखा अगर स्ट्रेट हो
लंबी हो तो नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहती है, लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में कट रही हो, जैसे यह बारीक रेखाएं आपको इस रेखा को काटती हुई नजर आएंगी, इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी स्ट्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रह सकता है। और खासतौर पर जब यह रेखाएं माइंड लाइन को काट रही हो तो यह बेवजह का तनाव नेटिव को देती हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में एक आइलैंड का साइन बनता हुआ, यहाँ पर बिल्कुल यह रेखा हल्की सी डबल होती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव को मिडिल एज में चलकर थोड़ा तनाव या स्ट्रेस अधिक रह सकता है। उसके बाद यह रेखा काफ़ी अच्छी है, जो आगे की एज को काफ़ी बेहतर इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, बीच में एक गैप के साथ यह रेखा दोबारा से शुरू होकर आगे बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा जो लगभग 75 के अराउंड की एज को इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर आकर लगभग 55 के आसपास की एज में चलकर एक हल्का सा गैप यहाँ पर इंडिकेट करता है। 55 की एज के बाद थोड़ी हेल्थ वीक रह सकती है, किसी तरह की दिक्कत, कोई चोट वगैरह लगने की संभावना भी इस एज में रहती है, लेकिन उसके बाद इनकी लाइफलाइन आगे कंटिन्यू हो रही है, जो इंडिकेट करती है कि इनकी एज लंबी रहेगी। माइनर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज का सामना इनको अपने जीवन में करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइन ऑफ लाइफ के साथ साथ अंदर की तरफ जो रेखाएं चल रही हैं, इन्हें मंगल की रेखाएं कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक होता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है, और इनहेरिटेंस के जरिए भी ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद मिल सकती है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह एरिया काफ़ी उठा हुआ है, लेकिन वीनस माउंट के ऊपर आपको बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद होती हैं तो यह रिलेशनशिप्स के लिए और मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं अधिक देखी जा सकती हैं। ओवरऑल इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका चंद्र पर्वत का जो एरिया है, चंद्र पर्वत के एरिया पर आपको बारीक रेखाएं नजर आएंगी। इस एरिया में कुछ इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आए तो इनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं आप देख पाते हैं, काफ़ी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसी आड़ी रेखाएं भी नजर आती हैं, यह रेखाएं शॉर्ट ट्रैवल्स को तो इंडिकेट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी की समस्या यानी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करती हैं। केतु माउंट के ऊपर हल्की रेखाओं से आपको इस तरह का एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह एरिया जो रहता है केतु का माउंट कहलाता है, और यहाँ पर इस तरह का फिश का सिंबल अगर बन रहा हो तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, शेयर मार्केट या किसी ऐसी चीज़ के जरिए धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करवाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।